रानी चिन्नम्मा कर्नाटक के एक रियासत कित्तूर की रानी थी। सन 1824 में रानी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में उन्होंने डलहौजी की नीतियों का विरोध किया था। उस प्रथम युद्ध में तो रानी को विजय प्राप्त हुई, परंतु द्वितीय युद्ध में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना बल बढ़ाते हुए रानी के ऊपर पुनः आक्रमण किया, तब जाके रानी को हार का सामना करना पड़ा था एवं उनको कारागार में भी डाला गया, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। रानी चेन्नम्मा भारत की उन प्रथम वीरांगनाओं में से एक थी जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जाने का साहस दिखाया था। वे कर्नाटक की लोक नायिका एवं भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रतीक बन गई। रानी का जन्म 14 नवंबर 1778 ईस्वी में भारत के कर्नाटक के एक जिले बेलगावी के एक छोटे से गांव काकतीय में हुआ था। रानी लिंगायत समुदाय से आती थी व उनको बचपन से ही तीरंदाजी, घोड़सवारी एवं तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त था। 15 वर्ष की उम्र में रानी का विवाह देसाई परिवार के राजा मल्ला सरजार से हुआ था, पर 1824 ईस्वी में रानी के पति चल बसे एवं रानी के हाथ बचा उनका पुत्र और एक अस्थिरता से भरा राज्य। उसके कुछ ही समय बाद 1824 में ही रानी का पुत्र भी मृत्यु। रानी चेन्नम्मा को कित्तूर राज्य के शासक के रूप में छोड़ दिया गया था और अंग्रेजों से अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखना उनके लिए एक बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पति और बेटे के मृत्यु के बाद रानी चेन्नम्मा ने वर्ष 1824 में शिवलिंगप्पा को गोद लिया और उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। इस निर्णय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परेशान किया, जिसने 1848 में स्वतंत्र भारतीय राज्यों पर कब्जा करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा पेश किए गए सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की चूक के बहाने शिवलिंगप्पा के निष्कासन का आदेश दिया। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि यदि एक स्वतंत्र राज्य का शासक निसंतान मर गया, राज्य पर शासन करने का अधिकार वापस कर दिया गया या संप्रभु को व्यपगत कर दिया गया, कित्तूर राज्य सेंट जॉन ठाकरे प्रभारी धारवाड़ कलेक्ट्रेट के प्रशासन के लिए अधीन आया, जिसमें चैपलिन आयुक्त थे। दोनों ने नए शासक और रीजेंट को नहीं पहचाना और कित्तूर को ब्रिटिश शासन को स्वीकार करने के लिए सूचित किया। रानी चेन्नम्मा ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन को अपना कारण बताने के लिए एक पत्र भेजा, लेकिन अनुरोध को ठुकरा दिया गया और युद्ध छिड़ गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के खजाने और गहनों को जब्त करने की कोशिश की, जिसकी कीमत लगभग 1.5 मिलियन रुपए थी। उन्होंने मुख्य रूप से मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी की तीसरी टुकड़ी से 30,797 पुरुषों और 737 तोपों के बल पर हमला किया। युद्ध के पहले दौर में अक्टूबर 1824 के दौरान ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ और युद्ध में कलेक्टर और राजनीतिक एजेंट सेंट जॉन ठाकरे मारे गए। चेन्नम्मा के लेफ्टिनेंट अमातुर बलप्पा उनकी हत्या और ब्रिटिश सेना के नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। 2 ब्रिटिश अधिकारियों सर वॉल्टर इलियट और मिस्टर स्टीवेंसन को भी बंधक बना लिया गया था। रानी चेन्नम्मा ने उन्हें चैपलिन के साथ एक समझ के साथ रिहा कर दिया कि युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन चैपलिन ने अधिक ताकतों के साथ युद्ध जारी रखा। दूसरे हमले के दौरान थॉमस मुनरो के भतीजे और सोलापुर के उप कलेक्टर मुनरो की मौत हो गई। रानी चेन्नम्मा ने अपनी डिप्टी संगोली रायन्ना की सहायता से जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें पकड़ लिया गया और बेलहंगल किले में कैद कर लिया गया, जहां 2 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा को उनके गुर्गे गुरु सिद्धप्पा ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भी उनकी मदद की। संगोली रायन्ना ने अपने कब्जे तक 1819 तक गोरेला युद्ध जारी रखा। वह गोद लिए गए लड़के शिवलिंगप्पा को कित्तूर का शासक बनाना चाहता था, लेकिन संगोली रायन्ना को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया। शिवलिंगप्पा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। हर साल 22 से 24 अक्टूबर को आयोजित कित्तूर उत्सव के दौरान
चिन्नम्मा की विरासत और पहली जीत अभी भी किरतूर में मनाई जाती है। रानी चिन्नम्मा की समाधि बेलहोंगल तालुक में है और वर्तमान में सरकारी एजेंसियों द्वारा आसपास की पार्क क्षेत्र के खराब रखरखाव के कारण खराब स्थिति में है। 11 सितंबर 2007 को भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा भारतीय संसद परिसर में रानी चिन्नम्मा की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री शिवराज पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, भाजपा नेता लाल कृष्ण अडवाणी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी और अन्य उपस्थित थे, जिन्होंने समारोह के महत्व को दर्शाया। प्रतिमा किरतूर रानी चिन्नम्मा मेमोरियल कमेटी द्वारा दान की गई थी और विजय गौर द्वारा गढ़ी गई थी। बेंगलुरु, बेलगावी, किरतूर और हुबली में उनकी स्मृति में मूर्तियां भी हैं। ऐसी और वीर गाथाएं जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।